يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش खुश रास्ता तो यारो shake your hands. So I watched Dhurandhar and it is my somehow इस 5 एक सालों में वो एक थिएटर वाली मेरी पहली मूवी है. मतलब आई लॉस्ट होप कि सिनेमा उस तरीके का नहीं बनेगा. बट सीरियसली धुरंधर 2 महीनों में मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन को उल्टा किया. एंड आई रियली इन्जॉयड द थिएटर थिंग. कि थिएटर में कोई लास्ट मूवी मुझे याद होगा राजी देखी होगी. मेरे कॉलेज टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स और मेरी मेंटोर के साथ मूवीज़ जाती थी. उसके बाद ऑलमोस्ट अ डेकेड आई वुड से दैट वाज 2016 और 16-17 एंड इट इज़ 25-26. सो मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया मूवी ने. दैट एवरीथिंग अबाउट दैट मूवी. अगर मैं मूवी की बात करूं तो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू यू नो द एंट्री ऑफ देखो एंट्री सॉन्ग लेट में आया अक्षय खन्ना का. और अक्षय खन्ना के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी जो एक मेरे लिए फ्रॉम हिमालय पुत्र टू धुरंधर. हिमालय पुत्र जब रिलीज़ हुई थी तो तब टॉकीज हुआ करती थी. 90s की बात है. तो हाँ मैं मम्मी पापा के साथ हिमालय पुत्र देखने गई थी. शायद मम्मी के साथ गई थी. उस समय ऐसा था कि मूवी जो भी रिलीज़ होती थी तो बहुत लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स होते थे. टीवी चैनल्स होते थे ना, उसमें वैसे न्यू मूवीज़ नहीं आती तो यूजुअली थिएटर ही जाते थे. तो दैट वॉज रियली एक्साइटिंग. जब मैं आया मैं बैचलर अकेला हूँ बीमार हूँ चाहूँ एक लड़की जो कहे मैं उसका यार हूँ आंखें हो जिसकी काली. और मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है लिरिक्स. बट उसकी एंट्री बॉस दैट बाइक दैट गॉगल. वो टाइम पे बाइक भी बहुत रेयर होती थी और हीरो की एंट्री कुछ हुआ करती थी. और उस समय जब सलमान खान और शाहरुख खान और आमिर खान का क्रेज़ था. मुझे पता नहीं क्यों मुझे कभी भी मैंने प्यार किया मैंने पूरी नहीं देखी. मैंने दिल तो पागल है कभी पूरी नहीं देखी. और कौन सा रह गया. हाँ क़यामत से क़यामत तक भी मैंने नहीं देखी. आई डोंट नो व्हाई मैंने नहीं देखी. मुझे खानों से कोई पता नहीं मतलब आई डोंट फील लाइक दे आर हीरोज यू नो. बट अक्षय खन्ना वाज समथिंग बाबा इन हिमालय पुत्र. तो हिमालय पुत्र के बाद तो ऐसे था कुछ नकाब हमराज ये सारी मूवीज़ अच्छी लगी उसकी. लेकिन उसके बाद एक वो जो छावा था. छावा में एक्टिंग अच्छी थी बट वो हीरो वाली वाइब नहीं आ रही थी. ये वाला ग्रे शेड था. रहमान डकैत का जो सीन था दैट वाज समहाउ एक ग्रे शेड में था. बट फिर भी जो अपनी फैमिली के लिए उसका जो प्यार था या फिर दैट सॉन्ग. अब मुझे कह सकते हो कि आई गॉट मैच्योर इनफ. तो मुझे ग्रे शेड में भी अक्षय खन्ना इज़ यू नो प्रॉमिसिंग फॉर मी. सो वो एक्सपीरियंस वाज टू गुड फॉर मी और मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी. द प्लॉटिंग और स्टोरी तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है. मतलब उसके लिए काफ़ी आपको बैकग्राउंड खंगालना पड़ेगा कि एक्चुअली ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं. सो रिवीलिंग जो बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब के जो एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटी है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही है उन चीज़ों को लेके काफ़ी इट्स सेंसिटिव टॉपिक. तो ऐसे देखें एंटरटेनिंग था एम्पावरिंग था. और कोई सॉफ्ट पार्ट ऐसे नहीं दिखाया. सॉफ्ट पार्ट हमारे इंडियन उसको दिखाया गया स्पाई को. तो वो जो भी थे जिन्होंने भी वो स्पाई का इफ़ इट इज़ अ रियल स्टोरी फिर भी और अगर फिक्शनल भी थी तो भी रणवीर सिंह अगेन